लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के लिए दिल्ली के विज्ञान भवन में चुनाव आयोग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। देश भर में 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 फेज में चुनाव होंगे और 4 जून को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। 7 फेज में होने वाले लोकसभा चुनाव पे एक नज़र डाल लेते हैं। फेज 1 में 102 सीटों पे वोटिंग होगी जो कि 19 अप्रैल को की जाएगी। फेज 2 में 89 सीटों पे वोटिंग होगी जो 26 अप्रैल को की जाएगी। फेज 3 में 94 सीटों पे वोटिंग होगी जो कि 7 मई को की जाएगी। फेज 4 में 96 सीटों पर वोटिंग होगी जो कि 13 मई को की जाएगी। फेज 5 में 49 सीटों पे वोटिंग होगी जो कि 20 मई को की जाएगी। फेज 6 में 57 सीटों पे वोटिंग होगी जो कि 25 मई को की जाएगी। और आखिरी फेज यानी 7वें फेज में 57 सीटों पर वोटिंग होगी जो कि 1 जून को की जाएगी। नतीजे 4 जून को आएंगे। आइए अब जान लेते हैं चुनाव आयोग ने इस बार लोकसभा के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं। चुनाव आयोग ने इस बार लोकसभा चुनाव की थीम चुनाव का पर्व देश का गर्व रखा है। चुनाव आयोग का स्कोर कार्ड जानने के लिए आइए एक नज़र डाल लेते हैं आज़ादी से अब तक के चुनाव पर। आज तक भारत में 17 आम चुनाव हो चुके हैं जिसमें से 400 प्लस विधानसभा चुनाव, 16 राष्ट्रपति चुनाव, 16 उपराष्ट्रपति चुनाव हुए हैं। भारत का लोकसभा चुनाव दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया है। चुनाव में 97 करोड़ वोटर्स वोट करेंगे। 55 लाख ईवीएम मशीनें यूज की जाएंगी। 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 1.5 करोड़ पोलिंग ऑफिसर की तैनाती की जाएगी। 4 लाख गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा वोटिंग मशीन को सुरक्षित पोलिंग स्टेशन से ले जाने और लाने में। आइए अब चुनाव से जुड़ी उत्तर प्रदेश से आ रही बड़ी खबरों पे एक नज़र डाल लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। सपा का यूपी में कांग्रेस से गठबंधन है और इसके तहत ही पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटें भी दी हैं। खास बात यह है कि आज सपा ने 1 सीट टीएमसी को भी दे दी है। सपा प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट में इसकी भी जानकारी दी गई है कि सपा ने भदोही सीट तृणमूल कांग्रेस को दी है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इससे पहले सपा 31 नामों का ऐलान कर चुकी थी। चौथी सूची के बाद से अब यह संख्या 37 हो गई है। हालांकि यह संख्या वास्तविकता में 35 है क्योंकि इंडिया गठबंधन होने के बाद वाराणसी लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है तो पार्टी को वहां से अपना उम्मीदवार हटाना पड़ा। इसके अलावा संभल से सांसद रहे शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है। सूत्रों से आ रही खबर में बताया जा रहा है कि बर्क के निधन के बाद से ही सीट की लड़ाई अब परिवार तक आ चुकी है। संभल लोकसभा सीट को लेकर बेटे और पोते दोनों ने ही ताल ठोक दी है और ये निश्चित तौर पे 2024 के चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका बताया जा रहा है। पार्टी ने बर्क के निधन से पहले उनके नाम का ऐलान कर दिया था तो ऐसे में अब वहां भी पार्टी को नए उम्मीदवार की घोषणा करनी होगी। बता दें कि सपा की पहली लोकसभा उम्मीदवारों की सूची 30 जनवरी को सामने आई थी। इसके बाद 19 फरवरी को दूसरी, 20 फरवरी को तीसरी और 15 मार्च शुक्रवार को पार्टी ने चौथी सूची जारी की। सपा ने अब तक यूपी की 80 लोकसभा सीट पर 37 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आइए अब जान लेते हैं कि पार्टी ने चौथी सूची में किन उम्मीदवारों को कहां से दांव लगाया है। बिजनौर से यशवीर सिंह, मेरठ से भानु प्रताप सिंह, नगीना से मनोज कुमार, लालगंज से दरोगा सरोज, अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह, हाथरस से जसबीर वाल्मीकि। सपा ने भदोही लोकसभा सीट तृणमूल कांग्रेस को दी है। सपा ने अपनी लिस्ट में अपने नारे पीडीए पर भी फोकस किया है और जातिगत समीकरण भी साधा है। जहां सपा ने मेरठ, बिजनौर, नगीना, हाथरस और लालगंज से दलित उम्मीदवार उतारे हैं तो वहीं अलीगढ़ लोकसभा सीट से जाट प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के साथ सपा भी अपने दाव में पीछे नहीं रहना चाहती
और इसको देखते हुए सपा भी अपने गठबंधन को मजबूत करने में लगी है। इसके तहत पार्टी ने कांग्रेस के लिए 17 और तृणमूल कांग्रेस के लिए 1 सीट छोड़ी है। क्या यह गठबंधन मुस्लिम मतदाताओं को सपा के लिए एकजुट कर पाएगा? क्योंकि पिछले दिनों राज्यसभा के चुनाव में किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट न देने से मुस्लिम समाज में समाजवादी पार्टी को लेकर बहुत नाराजगी व्यक्त की गई थी। बता दें, साल 2019 के चुनाव में सपा का गठबंधन बसपा और रालोद के साथ था। इस चुनाव में सपा ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में हुए उपचुनाव में सपा को 2 सीटें गंवानी पड़ी थीं। अब इस चुनाव में सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 में सपा अपने पीडीए फॉर्मूले के तहत कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर पाएगी। कांग्रेस ने अभी तक की दोनों लिस्ट में मिलाकर 82 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद कांग्रेस के हिस्से में आई 17 सीटों पर मंथन हो चुका है। इस मंथन में तय हो चुका है कि किसे कहां से टिकट दिया जाना है। हालांकि पार्टी सूत्रों से खबर आ रही है कि उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा कर दिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों और दूसरी लिस्ट में 72 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने सामाजिक समीकरण को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बता दें कि पार्टी ने इसके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को साथ लिया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, सोहेल देव समाज पार्टी, संजय निषाद की निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल की अपना दल से गठबंधन किया है।